हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसिया आज बात करने जा रहा हूँ एक आईपी के बारे में जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई अपलोडेड माय यूट्यूब चैनल वीडियो बिकॉज आई एम बिजी डिफरेंट वर्क। दीपावली की सफाई और बहुत सारी चीज थी, तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आई एम प्रॉमिस यू आई कंटिन्यू अपलोड द वीडियो एवरी डे एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनटीपीसी के बारे में और मार्केट के बारे में कि मार्केट मार्केट जो कंटिन्यू फॉल कर रहा है उसके बिहाइंड क्या है, रीजन क्या है, और क्या मार्केट कब तक फॉल करेगा। और मार्केट अब का जो एक बुल रैली थी वो खत्म हो चुकी है, क्या अभी बुल रैली बाकी है, बुल रैली बाकी है कि खत्म हो चुकी है। ठीक है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करने पर, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की अब लिस्टिंग डेट तो नहीं आई है, लेकिन और आईपी डेट भी नहीं आई है, लेकिन यही अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर के एंड तक आ सकती है ना। और अभी करंट में ग्रे मार्केट में 25 रुपए के समथिंग चल रहा है उसका, और फेस वैल्यू के 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आएगा। और प्राइस टू बी अनाउंसड है, अभी प्राइस का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लॉट साइज भी बता दिए जाएंगे, जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दी जाएगा। टोटल इशू साइज होगा आपका 10,000 करोड़ का। ठीक है, इशू टाइप होगा आपका बुक बिल्ड, इशू प्राइस होगा। ठीक है, एनएसबीएसई दोनों को होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू के पहले उतने हैं। ठीक है, और बात की जाए तो रिजर्वेशन, इसमें एक और रिजर्वेशन रहेगा आपका शेयर होल्डर कोटा। यदि आपके पास एनटीपीसी का शेयर होगा, एक भी शेयर होगा, तो आपके पास शेयर होल्डर कोटा बरकरार रहेगा। क्यूआईबी शेयर ऑफरेड नॉट लेस देन 75% कम नहीं होगा नेट इशू से, और रिटेल शेयर ऑफर होगा आपको 10% के अराउंड, और एचएनआई में आपको 15% के अराउंड शेयर कैटेगरी में रिजर्व रहेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन। और कंपनी के बारे में बात कर ली जाए तो कंपनी जो एनटीपीसी अप्रैल 2022 में हुई थी, एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है और अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट थ्रू ऑर्गेनिक रूट्स है। आज ऑफ अगस्त 31 2024 द कंपनी हैड इन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 3071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट्स। ठीक है, एज ऑफ जून 30 2024 द कंपनीज पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ 14,696 मेगावाट इंक्लूडिंग 2,925 मेगावाट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट एंड 11,771 मेगावाट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवेयर्ड प्रोजेक्ट। एज जून 30-24 द कंपनी हैज 15 ऑफ टेकर्स अक्रॉस 37 सोलर प्रोजेक्ट एंड 9 विंड प्रोजेक्ट। एज ऑफ जून 30 जो है 24 द कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट टोटलिंग 11,771 मेगावाट। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ promoted by NTPC Limited, which is an expensive experience in large scale project execution, maintaining strong relationship with offer takers and suppliers, and showcase significant financial strength. As of June 2024 the company has a portfolio of 14,696 megawatt solar and wind project, experienced them in renewable energy project execution. As of June 30-24 the workforce comprised 334 employees हैं अभी, and a company unlisted and services of 45 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। ठीक है, 45 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लिस्टेड नहीं है, लेबर है उसके पास। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल बात की जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंसोलिडेटेड। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 1,094% एंड आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रोज बाय 101%, मतलब 100 गुना बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद मार्च 31 2024 एंड मार्च 31 2023। 31 मार्च से
23 से 2024 तक का ये डाटा है। आप फाइनेंशियल शीट देख सकते हैं कि कंपनी का अराउंड 1000 गुना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और आरओसी की बात की जाए तो 100 गुना मतलब डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियली। ऑब्जेक्टिव टाइप बोली जाए तो कंपनी का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, द कंपनी पर्पस ऑफ यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड फंडिंग इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स: investing in the wholly owned subsidiary NTPC Renewable Energy Limited for repayment or prepayment in full or in part of certain outstanding borrowing availed by NREL जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, और उनके थोड़ी जो इशू है, लोन है, पेमेंट है, उसके लिए उनको ये मनी की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन के मार्केट में क्या करें। क्या मार्केट पूरा मदेड़ियों ने जकड़ लिया है या तिजड़िया अभी भी बाकी है? तो सबसे पहले तो भाई देखो कितने फैक्टर काम कर रहे हैं मार्केट में। पहले चल रहा था चीन फैक्टर, फिर यूएस फैक्टर, फिर वॉर का फैक्टर था। ठीक है, अब चीन का फैक्टर निपट गया, क्यों? क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो भाई जो पैसा एफआईएस का डोनाल्ड चीन में जा रहा था, सबको लग रहा था चीन की इकोनॉमी सुधरेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि मैं चीन पे 100% की टैरिफ लगाऊंगा। 100% टैरिफ मतलब यदि चीन कोई सामान 100 रुपए में बेचता था पहले, तो अब उसको 200 रुपए में बेचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत को दिक्कत नहीं है, भारत पे भी वो 20% का टैरिफ लगाएंगे, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अपन को। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अपनी चीज जब 120 में बिकेगी, उनकी चीज 200 में बिकेगी, तो वैल्यू फॉर मनी व्यक्ति इंडियन और अदर कंट्रीज प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि और कंट्रियों को बूस्टर मिलेगा। और चीन की इकोनॉमी को अभी भी मंदी है। आप देख सकते हैं कि जब चीन का जो बजट आया था, आर्थिक बजट अभी मतलब सेम्युलेशन 1.4 ट्रिलियन का, उसके बाद भी चीन मार्केट गिरी है। ठीक है, 1% के अकॉर्डिंग, 1.5% के अकॉर्डिंग मार्केट नेगेटिव साइड बन हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया मार्केट में फिर से एफआईएस का पैसा आएगा। पक्का है एफआईएस का पैसा आएगा। कौन कौन से सेक्टर चलेंगे? सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दर कम होगी। ठीक है, दूसरी ऑयल वाली सेक्टर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कहा था कि मैं यूक्रेन, रसिया और इन सब का युद्ध शांत करूंगा। फिर से कहा था कि सबसे पहले कहा था कि रेट कट करवाऊंगा, और देन थर्ड टॉपिक था कि टैरिफ बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन 3 फैक्टरों पे काम करेगा, और अपने मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अभी जो लग रहा था कि ये पैसा पूरा चला जाएगा कहाँ, चीन और अदर उसमें, बट अब अपन के लिए भी एक पॉजिटिव व्यू आ रहा है। अभी निफ्टी अराउंड 20% की ग्लो नहीं गई। यदि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे आ जाती, तो मैं बोल देता कि बुल मार्केट अब समाप्त हो चुका है। जब तक निफ्टी अपने टॉप से 20% तक ना आए, तब तक नहीं बोल सकते अपन के बुल मार्केट समाप्त हो चुका है। क्योंकि अभी भी चांस है कि बाउंस बैक हो सकता है ना, बाउंस बैक होगा, मेरा ये पूरा मानना है। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टरों में डिफेंस चलेंगे, पीएसयू चलेंगे, ठीक है, आईटी सेक्टर चलेगा, बैंकिंग सेक्टर चलेगा, ठीक है, और एक तेल सेक्टर चलेगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और अब तेल के दाम सीमित होंगे, कमोडिटीज में कमी आएगी, ठीक है, और ये सब फैक्टर काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि मार्केट अब जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है 60 to 70% चांस, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 60 to 70% चांस के मार्केट अब जा सकता है। बट वैल्यू पोजीशन बनाना, वैल्यू और इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस मार्केट में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, एक बाउंस बैक मारेगा मार्केट बाउंस बैक मारेगा, ये 100% श्योरिटी है।
क्यों? क्योंकि फैक्टर पूरे अपने ही फेवर में है। आप देख लें आईटी सेक्टर में घूमेंगे, आईटी सेक्टर में आप दवा की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एआई को बढ़ावा देंगे टर्म्स ऑफ। अगर अपने देखा जाए तो टीसीएस का रेवेन्यू ही, टाटा कंपनी का रेवेन्यू ही 56% यूएस से आता है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन कम होगा तो वहां की चीजें भी ज्यादा बिकेंगी। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कोई भी खरीदने की ऐसा, तो टाटा के स्टॉक्स पे आप फोकस करें। टाटा के स्टॉक्स में आईटी स्टॉक्स तो टीसीएस एक नंबर है, तो यहाँ का रेवेन्यू भी बढ़ने का चांसेस है। फिर इन्फोसिस, विप्रो और टेच महिंद्रा है, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में बोला जाए तो एसबीआई मेरी फर्स्ट माय फेवरेट स्टॉक्स एसबीआई, देन सेकंड माय फेवरेट स्टॉक एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर में, और पीएससी सेक्टर में एसबीआई, क्योंकि दिस इज द लार्ज ऑफ लीडिंग स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। ओके, सो आई एम रिकमेंडेड in my investment. I not recommended any your investment. You can learn and after invest it in this stock. Okay, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की इकोनॉमी खराब तो हुई नहीं ना, अभी थोड़ी मंदी है, तेजी आएगी, सीधी बात है। आज कह रहे हैं कल उठेंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट हो या जाना कहाँ है, ऊपर, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे दिख रहा है तो उसको एक प्रकार से एवरेज करो। और हाँ, अब थोड़ा दिक्कत आ सकती है रिन्यूएबल एनर्जी, क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब ने सीधा कहा था कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी का फंड कम कर दूंगा। तो सीधी बात है कि भाई अगर रिन्यूएबल एनर्जी को अभी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे में बड़ी एनर्जी आई तो ठीक है, एनटीपीसी में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्या पैसा डबल होगा? तो एक पैसा डबल होने की चांसेस इट इज 20 से 30% कम हो चुके हैं, ठीक है। 70% है कि पैसा डबल हो सकता है एनटीपीसी में, बट अभी 70% चांस लग रहे हैं कि पैसा डबल होगा, 30% चांस लग रहे हैं कि पैसा डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोजेक्ट स्टॉप करने को कहा है ना, तो उन चक्कर में दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए। तो पहले आप स्टडी कर लें और घबराए नहीं, मार्केट है ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर, और आप देख सकते हैं भारत में 22 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं, रिकॉर्ड तोड़, इतने कभी डीमेट अकाउंट नहीं खुले ना। और अभी 2-3 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प जीते थे तो सबसे ज्यादा पोजीशन रिटेल की थी उस दिन, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्केट को ऊपर उठाने में रिटेल ने सहायता दी है। एफआईएस कंटिन्यू ही सेल कर रहे थे, बट रिटेल कंटिन्यू उठा रहा था और डीआईएस उठा रहे थे। लेकिन अब एफआईएस ने और ज्यादा सेलिंग कर दी और रिटेल के पास भी उतना फंड कैपेबल और अवेलेबल नहीं है कि अब वो नया फंड डाल सके। तो उस चक्कर में मार्केट नीचे गिर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अब एक मैसिव बाइंग आएगी एफआईएस की, 100% चांस है कि एक मैसिव बाइंग आएगी, क्योंकि अब चीन का दिक्कत खत्म है, अमेरिका में स्टेबिलिटी आएगी, बाकी सब देश है, अमेरिका सबको स्टेबल करेगा क्योंकि वहां के चुनाव हो चुके हैं। जब जब चुनाव होते हैं देखना अमेरिका के, तब तक हर देश में अनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि भाई अमेरिका एक महाशक्ति है ना, वो किसी को भी लड़वा सकती है और किसी को भी बचा सकती है। इसीलिए जो करवाती है अमेरिका करवाती है, और कोई नहीं करवाता है ना। इसीलिए ज्यादा टेंशन ना लें, मार्केट को एंजॉय करें और आराम से इन्वेस्टमेंट करें अपने। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपका म्यूचुअल फंड नीचे दिख रहा है, तो म्यूचुअल फंड को और पैसा डालें, ठीक है, अच्छे म्यूचुअल फंड में, जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इंडेक्स बढ़ेगा यार, इंडिया का इंडेक्स है, कहाँ जाए, 2000 से 24-26 हजार आ गया, तो भाई कौन सा आपका पैसा भागा जाए। गोल्ड कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो ख़राब हो जाए या उसकी प्राइस घट जाए, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ गोल्ड को बाय करो
आराम से होल्ड करो और अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 70 नहीं तो 50% तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो। कि यदि मार्केट ऊपर नीचे होता है तो गोल्ड भाई बहुत, गोल्ड और सिल्वर बहुत सपोर्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो पे ना। और यही रिकमेंडेशन है मेरी, गोल्ड में रिकमेंडेशन है तो गोल्ड में कंटिन्यू इन्वेस्ट करें आप, ठीक है। सीबीएसई नहीं हो लेकिन गोल्ड एक सेफ एंड सिक्योर जोन है। या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में करें या ETF में डाल सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं गोल्ड का। बस इन्हीं चीज़ में बोल रहा हूँ, और इससे दूसरी चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड में और कहीं इन्वेस्ट करें, है ना। फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं फिजिकल गोल्ड में, लेकिन दिक्कत ये है कि प्लस 3% GST के साथ मिलता है, और अगर जाओगे तो कटेगा आपका 3-4% नीचे कटेगा आपका, है ना। तो आपको ऑलमोस्ट लॉस ही होगा अगर गोल्ड 10-20 हज़ार रुपये नहीं बढ़ा तो। यहाँ तो ऐसा डिजिटल में रहता है 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा तो आप प्रॉफिट में भी निकाल सकते हैं, है ना। फिर नीचे आए तो फिर खरीद लो, ठीक है। फिर आप देख लें। दैट्स थैंक यू। आपको डेली वीडियो मिलेगी, सॉरी फॉर लेट मैनी टाइम्स, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।